हेलो स्टूडेंट, ये सॉलिड स्टेट का फोर्थ वीडियो है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो 4 टाइप्स हैं उनको लेकर के हम शॉर्टकट टेबल बना रहे थे। तो हम मॉलिकुलर सॉलिड तक हमने खत्म किया था कि मॉलिकुलर सॉलिड भी 3 टाइप्स के हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और फिर हमने बताया था कि इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हैं, और नॉन पोलर होगा तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लंदन फोर्स होगा, पोलर सॉलिड है तो डायपोल डायपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसमें जो बॉन्ड होगा। और एग्जाम्पल भी बताया था। फिर हमने कहा था कि जो नॉन पोलर और पोलर सॉलिड दोनों सॉफ्ट होते हैं, दोनों की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, बट हाइड्रोजन बॉन्ड वाले जो सॉलिड है, हाइड्रोजन बॉन्ड के मॉलिकुलर सॉलिड, दे आर हार्ड एंड मेल्टिंग पॉइंट लो। अब हम स्टार्ट करेंगे आयनिक सॉलिड से। तो आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा? आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे, आयंस होंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस होंगे। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? आयनिक बॉन्ड या यूं कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक सॉलिड होगा तो उसमें वो किससे मिलके बना हुआ? आयन से मिलके बना हुआ है। उसके बीच का बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आयनिक सॉलिड में एग्जांपल हम देखेंगे, दैट इज सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, MgO, सिल्वर ब्रोमाइड, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। तो कुछ यहाँ पर हमने देखा। और इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कैसा होता है? हार्ड होता है, हार्ड बट ब्रिटल, हार्ड है लेकिन ब्रिटल होता है, कहने का मतलब भंगुर होता है। और मेल्टिंग पॉइंट इसकी क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट हाई, मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। नेक्स्ट तीसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या था हमारे पास? दैट इज कोवैलेंट सॉलिड। थर्ड हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज कोवैलेंट सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड में हम देखेंगे, कोवैलेंट सॉलिड में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है दैट इज एटम्स हैं। कहने का मतलब कोवैलेंट सॉलिड किससे मिलके बने हुए होते हैं? एटम से मिलके बने हुए होते हैं। इसमें कौन सा फोर्स होता है या कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट सॉलिड है तो इनमें कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसमें एग्जाम्पल हमने बताया था, जैसे आपका है सिलिका SiO2, ग्रेफाइट या डायमंड है, और आपका ग्रेफाइट। ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके? कोवैलेंट सॉलिड के। अब कोवैलेंट सॉलिड कैसा होता है? कोवैलेंट सॉलिड भी हार्ड होता है, कोवैलेंट सॉलिड हार्ड होता है। बट ग्रेफाइट एक ऐसा कोवैलेंट सॉलिड है, ग्रेफाइट एक ऐसा कोवैलेंट सॉलिड है जो हार्ड नहीं होता, वो सॉफ्ट होता है। बाकी सभी कोवैलेंट सॉलिड हार्ड होते हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, वेरी हाई कह सकते हैं, वेरी हाई होती है। फोर्थ वन है हमारे पास मेटालिक सॉलिड। फोर्थ है मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड में या मेटालिक सॉलिड किससे मिलके बना हुआ होता है? तो मेटालिक सॉलिड में पॉजिटिव चार्ज या मेटल्स, पॉजिटिव चार्ज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होते हैं, या यूँ कहिए कि मेटालिक सॉलिड जो है वो मेटल से मिलकर बने होते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? दैट इज मेटालिक फोर्स, मेटालिक बॉन्ड है। और यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, ये सब जो है आपके मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ये कैसा होता है? ये हार्ड है, बट चूंकि मेटल है तो मेटल आपको पता है कि डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल एंड मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल और मैलिएबल होते हैं। और इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी वेरी हाई होती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो यहाँ हमने चारों क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में देखा, मॉलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। कहने का मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि मॉलिकुलर सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलके बने, आयनिक सॉलिड आयन से मिलके बने, कोवैलेंट सॉलिड एटम से मिलके बने, मेटालिक सॉलिड जो है मेटल या पॉजिटिव चार्ज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन से।
मतलब पॉजिटिव चार्ज जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनसे मिलकर बना हुआ है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन कौन से बॉन्ड है हमने देखा, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड ऑलरेडी डिवाइड है 3 पार्ट्स में। फिर आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड होगा या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसी को, और कोवैलेंट सॉलिड में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। मेटालिक सॉलिड जो है मेटालिक बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं। ये सारे एग्जाम्पल, और फिर हमने देखा कि वो कौन सा सॉफ्ट है, हार्ड है, और किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है और किसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर हमारा एक ओवरव्यू था अबाउट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ये 4 टाइप्स के थे। तो कहने का मतलब कुल हमने ये देखा, यहाँ पर एक बार हम फिर से एक शॉर्ट वे में देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो सॉलिड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सॉलिड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंड द फर्स्ट वन है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हम पढ़ चुके हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और सेकेंड वन है हमारा एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। उसके बाद हमने कहा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी 4 टाइप्स हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो पहला टाइप है फर्स्ट, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड के ही 3 पार्ट्स होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड का पोलर, नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड, एंड द सेकेंड वन दैट इज पोलर सॉलिड, एंड द थर्ड वन है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड। फिर हमने बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप्स के हैं। पहला हो गया हमारा दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड द सेकेंड वन है हमारे पास आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, और थर्ड कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, एंड द फोर्थ वन दैट इज मेटालिक सॉलिड। तो अब तक हमने इनके बारे में डिस्कस किया। तो कुल मिला करके अब तक हमने अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया है अबाउट सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड के कितने पार्ट्स हैं, और फिर सॉलिड में भी 2 पार्ट्स क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 पार्ट्स थे, तो इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसा होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 पार्ट्स, इनको हमने देखा। फिर आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और आपका मेटालिक सॉलिड, ये हमने यहाँ पर एक पूरा ओवरव्यू अबाउट सॉलिड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो यहीं पर सॉलिड और सॉलिड का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है कि सॉलिड किसे कहते हैं और सॉलिड को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया। अब हम यहाँ पर इस चैप्टर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और हमको क्या क्या देखना है। तो उसके पहले हम कुछ टर्म्स को क्लियर कर लें। कुछ टर्म्स हमारे पास है, उनको हमें क्लियर करना है। जैसे हमारे पास है क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं फर्स्ट। सेकेंड यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल, एंड थर्ड वन है लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट क्या है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लैटिस पॉइंट, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट, और फिर है एड्ज लेंथ, एड्ज लेंथ, एंड द फिफ्थ वन है एड्ज लेंथ, या इसी को बोलते हैं एक्सियल लेंथ। एंड द नेक्स्ट है आपका एड्ज एंगल, या इसी को बोलते हैं एक्सियल एंगल, एक्सियल बॉन्ड एंगल। ये हमें देखना है, इन सारी चीजों को देखना है क्रिस्टल में, क्योंकि अब हमें इस चैप्टर में सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, इन सारे टर्म्स को हमको देखना है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है, दैट इज 3D का मतलब है 3 डायमेंशन, 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब एटम, आयन और मॉलिक्यूल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में तीनों में से कोई भी हो सकता है। 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन या मॉलिक्यूल। 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस,
is known as crystal lattice, crystal lattice, या इसी को कहते हैं, it is also called space lattice, it is also called स्पेस लैटिस, इसे स्पेस लैटिस भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस किसे कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस को ही स्पेस लैटिस कहते हैं। और व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल लैटिस का क्या मतलब है? एटम, आयन या मॉलिक्यूल का 3D अरेंजमेंट। सिंपल सी बात है, 3D अरेंजमेंट किसका? एटम, मॉलिक्यूल या आयन का स्पेस में 3D अरेंजमेंट, मतलब कि एटम, आयन या मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस। तो अब यहाँ पर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे क्रिस्टल लैटिस का, कि क्रिस्टल लैटिस कैसे दिखाई देता है। इसको बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसका जो डायग्राम है 3D है और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और ड्रॉ नहीं होता है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे ताकि हम इसको ड्रॉ कर सकें। सिंपल सा वे हम आपको बताएंगे क्रिस्टल लैटिस को, क्योंकि बुक से देख के बनाएंगे तो बनता नहीं है। क्रिस्टल लैटिस को हम कैसे बनाते हैं? तो ये हमारा 3 डायमेंशनली हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। इसको मान लिया दैट इज एक्स एक्सिस, ये है वाई, इसको मान लिया हमने जेड, एक्स वाई जेड। ये 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर हमने ये आपको 3 डायमेंशनली एरो बनाया है। अब देखिए हमें क्रिस्टल लैटिस बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे देखेंगे, एक स्क्वायर यहाँ बना देंगे सिंपली, एक हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। फिर दूसरा ध्यान से देखेंगे ताकि आराम से आप बना सकें। नेक्स्ट हम फिर से एक इस पे स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसको मिला देंगे आपस में, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ये हमने मिला दिया। गड़बड़ हो गया, इसको बीच में आना चाहिए था, तो ये गड़बड़ हो गया। ये नहीं है क्योंकि यहाँ बीच में इसको आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए, गड़बड़ है ये। तो इसको हम फिर से बनाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बनना चाहिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। ये हमने ड्रॉ किया। फिर से तो ड्रॉ करते समय इसको ध्यान देना। अब इसको इससे मिला देंगे, इसे इससे मिला देंगे, ये इसको मिला देंगे। तो ये हमारा एक क्यूबॉइड बन गया। अब आप देख रहे हैं। अब इसको हमको बनाना है। अब क्या करेंगे, इसको हम क्रिस्टल लैटिस में, अभी तो एक सिंपल सा यूनिट बना हुआ है, क्रिस्टल लैटिस में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना, देखिए सिंपली देखेंगे हमें डॉट, सभी जितने भी हमको ये लाइन दिखाई दे रहे हैं सबके बीच में एक एक डॉट, सबके बीच में एक एक डॉट बना देना है। सबके बीच में एक एक डॉट बना देंगे हम, जितने भी लाइन हैं सबके बीचों बीच एक हमको डॉट बना देना है। एटम को रख देना है, एक यहाँ सबके हमने बीच में रख दिया। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप देखिए। अब इसको हम मिला करके प्लस का साइन बनाएंगे। एक लाइन इस तरफ ड्रॉ किया, एक लाइन इस तरफ, प्लस का हम जो है यहाँ पर साइन बना देंगे। फिर यहाँ पर ऐसे सिंपली, फिर यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। फिर नेक्स्ट ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा बन जाए। अब उसके बाद देखिए अभी इतना बना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक ड्रॉ, यहाँ पर अब ये जहाँ पर आकर के ये मिलेगा, यहाँ पर एक डॉट रख देंगे, यहाँ पर भी एक डॉट, यहाँ बीच में एक डॉट रखेंगे, यहाँ पर बीच में एक डॉट रखेंगे। अब देखिए क्या करना है, अब आपको क्या करना है, फ्रंट वाले को फ्रंट से मिलाना है, बैक वाले को बैक से मिलाना है। और इस तरीके से फ्रंट को फ्रंट से मिला दिया और बैक वाले को हम बैक से मिलाएंगे और इसको हम जो है पीछे वाले से मिलाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है लाइन बनाने में गड़बड़ है, यहाँ इसको इससे मिला देंगे और इसको यहाँ जिससे मिला देंगे और इसको इस वाले से मिला देंगे। तो ये जो बना दैट इज क्रिस्टल लैटिस। ये क्या है हमारा, दैट इज क्रिस्टल लैटिस। सिंपल तरीका है इसको बनाने का, क्रिस्टल लैटिस को इस तरीके से हम इसको बना देंगे, दैट इज क्रिस्टल लैटिस। और यहाँ पर भी एक एक डॉट हम रख देंगे, सब जगह जितने भी पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर भी एक एक एटम रख देंगे।
जितने भी कॉर्नर्स हैं यहाँ पर भी हम एक एक खत्म। तो ये हमारा बन गया क्रिस्टल लैटिस। इसको एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे ताकि आप इसको ड्रॉ कर सकें, क्योंकि बार बार ड्रॉ करेंगे तो ये बड़े आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। तो एक बार हम इसको फिर से ड्रॉ करेंगे आपके लिए, ताकि आप इसको आसानी से ड्रॉ कर सकें। फिर से हमने इसको यहाँ से बनाया और फिर से इस तरीके से, देखिए सिंपल सा तरीका है। इसको लाकर इससे मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया। ये हमारे हमने 3 एक्सिस ले रखा है, एक्स, वाई और जेड। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब हमने इसको मिला देंगे, जब इसको ड्रॉ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए पहले हमने इसको मिलाया, अब उसके बाद हम डॉट रखेंगे। कहाँ पर? सभी लाइन के, सभी एड्ज के बीचों बीच हम एटम रखेंगे, डॉट रखेंगे। सभी लाइन के बीचों बीच हम एटम रखेंगे, बिल्कुल। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब बीचों बीच हमने लाइन रख लिया, अगला स्टेप क्या होगा, इनको मिला करके, इन डॉट्स को मिला करके प्लस का सिंबल बनाना है, प्लस का साइन बनाना है। इन सारे डॉट्स को मिला करके प्लस का सिंबल बना लेंगे। उसके बाद ये प्लस के सिंबल पे जहाँ डॉट मिल रहा, जहाँ पर मिल रहा वहाँ पर एक एक डॉट रख देंगे हम। रखने के बाद हम इसको फिर से मिला देंगे। देखिए बैक वाले पॉइंट को बैक वाले से, बैक वाले को बैक वाले से मिलाएंगे, बीच वाले को बीच वाले से मिलाएंगे, फ्रंट वाले को फ्रंट वाले से मिलाएंगे। इसी तरीके से बैक वाले को बैक से, और फिर बीच वाले को बीच वाले पॉइंट से, और फ्रंट वाले को फ्रंट वाले पॉइंट से मिलाएंगे। बन गया सिंपल सा। और फिर बनाने के बाद यहाँ पर हम डॉट रख देंगे, कहने का मतलब एटम्स रख देंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर एटम्स रख देंगे। तो ये क्या हो गया, दैट इज क्रिस्टल लैटिस। ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस। अब आप देख रहे हैं कि इसमें कई पार्ट दिखाई दे रहे हैं, कई छोटे छोटे क्यूब आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हमको देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। इनको क्या कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं, या इस पोजीशन को जहां पर एटम्स रखे हुए, जहां पर एटम रखे हुए, इस पोजीशन को कहते हैं लैटिस पॉइंट। ये क्या है आपका, लैटिस पॉइंट। ये लैटिस पॉइंट है। और जितनी ये लाइंस दिख रही हैं, इन्हें बोलते हैं एड्ज, एड्ज लेंथ। जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं दैट इज एड्ज लेंथ। ये क्या है, लैटिस पॉइंट है, ये एड्ज लेंथ है। एंगल को बाद में देखेंगे। अब एक छोटे से क्यूब को, इसके एक छोटे से सेल को देखते हैं। कहने का मतलब है कि इसके एक छोटे से यूनिट को देखते हैं, तो एक छोटा स्मॉल यूनिट क्या कहलाता है, दैट इज यूनिट सेल। तो कहने का मतलब है कि ढेर सारे यूनिट सेल आपस में मिलते हैं तो क्रिस्टल लैटिस बनता है। या यूं कहिए कि किसी क्रिस्टल लैटिस की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल या इकाई सेल उसे कहते हैं। कहने का मतलब ये कैसे बना हुआ है, सिंपली हम एक बॉक्स से देखेंगे। जैसे हमारे पास ये 2 बॉक्स है, ये हमने एक बॉक्स ले रखा है, ये हमारे पास एक क्वाड है, तो इसको ले रखा है। अब आप देख सकते हैं एक हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, दूसरा यहाँ पे लगा दिया, इसी के ऊपर फिर हम जो है एक इस पे लगा देते हैं, फिर इसके ऊपर एक लगा दें, एक बगल में लगा। जैसे हमने ये 2 ले रखा है, 2 बॉक्स लिए हैं, एक बॉक्स यहाँ पे इसके पीछे लगा दें, एक बॉक्स इसके पीछे लगा दिया हमने। उसके बाद इनके ऊपर 4 बॉक्स रख दिए, उसके ऊपर 4 रख दें, इसके नीचे 4 रख दें। तो ऐसे जब हम जोड़ते जाएंगे तो हमारा क्या बन जाता है, क्रिस्टल लैटिस। और जब सारे बॉक्स को हटा, कहने का मतलब इन जो हमने क्रिस्टल लैटिस बनाया उसमें से किसी एक बॉक्स की बात करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, यूनिट सेल। तो अगला हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिट सेल। हमें यूनिट सेल देखना है कि यूनिट सेल क्या होता है, व्हाट इज यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है, यहीं पे देखेंगे। यूनिट सेल दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट। ये क्या है आपका, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ crystal lattice. Smallest unit of crystal lattice is known as unit cell. यूनिट सेल कहने का मतलब सिंपल सा है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। किसी भी क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं यूनिट सेल, या इसी को बोलते हैं इकाई सेल। यूनिट सेल को हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड इकाई सेल, इसे इकाई सेल भी कहते हैं। तो व्हाट इज यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट। किसी भी क्रिस्टल लैटिस की जो सबसे छोटी इकाई दैट इज यूनिट सेल। हमने यहाँ पे बताया
कई यूनिट सेल से मिलके बना हुआ है, कई यूनिट सेल से मिलके बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर हम एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस को और भी क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ, इसका उल्टा कर दें, ग्रुप ऑफ यूनिट सेल, ग्रुप ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज crystal lattice, is known as crystal lattice और space lattice, crystal lattice और space lattice। तो कहने का मतलब इसको सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस की छोटी इकाई को यूनिट सेल कहते हैं और यूनिट सेल ढेर सारे यूनिट सेल का जो समूह होता है उसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो ढेर सारे यूनिट सेल को, ढेर सारे क्यूब को मिला दें तो वो क्रिस्टल लैटिस हो जाएगा और उसकी एक इकाई को ले ले तो यूनिट सेल होगा। जैसे आप अपने घर को देखिए, आपके घर में कई कमरे होंगे, तो पूरे जो आपका पूरा घर है वो एक क्रिस्टल हो गया, वो एक क्रिस्टल लैटिस हो गया और उसका एक कमरा जो होगा वो यूनिट सेल कहलाएगा। आपके घर का जो एक कमरा है दैट इज यूनिट सेल, और जो पूरे कमरे, जब पूरे कमरे को काउंट कर लेंगे तो घर बन जाएगा। तो जो पूरा घर है, पूरे आप अपने घर को कह सकते हैं क्रिस्टल लैटिस और उसके एक छोटे से कमरे को आप कह सकते हैं यूनिट सेल। कहने का मतलब ढेर, आपका घर भी किससे बना हुआ है, ढेर सारे रूम को मिला करके, ढेर सारे रूम को मिला करके आपका पूरा का पूरा घर बनता है। तो घर आपका क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस, और जो छोटा सा कमरा था वो आपका यूनिट सेल हो गया। इसी टॉपिक को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।